I am going to start the second chapter, that is basic accounting terms. Basic accounting terms means which are the main terms repeated while preparing the accounts, in which the very first is business transaction. Business transaction means क्या है? Any event which take place between two parties. Any event which takes place between two parties means कि कोई भी इवेंट जो दो पर्सन्स के बीच में होती हैं, एंड दैट इवेंट शुड बी रिलेटेड टू द मॉनेटरी टर्म्स. इट मीन्स पहला तो आ गया इसमें टू पार्टीज, सेकंड है रिलेटेड टू द monetary terms. Monetary terms means which can be measured in terms of money. That is known as business transaction. Business transaction क्या है? कोई भी इवेंट जो दो पार्टीज के बीच में होती हैं और उस इवेंट को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल क्या है? परचेज ऑफ गुड्स. गुड्स खरीदी, किसने खरीदी? बिजनेस ने खरीदी हैं. तो एंट्री क्या होगी? परचेज काउंट गुड्स आई, परचेज काउंट डेबिट, उसके बदले में क्या गया मेरा? कैश चला गया टू कैश काउंट. अब इसमें टू पार्टीज होगी, परचेज काउंट एंड कैश काउंट. सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेची हैं, अब मेरी गुड्स जो है वो चले गई हैं. अगर मैंने कैश सेल किया तो उसके बदले में मुझे क्या आया? मुझे मीन्स कि बिजनेस में क्या आया? पैसा आया. सो कैश काउंट डेबिट, गुड सेल किसकी वजह से कैश आया मेरे पास? सेल की वजह से, टू सेल्स अकाउंट. अब इसमें भी कितनी पार्टीज है? टू पार्टीज है, सेल एंड कैश. अब जो गुड्स को खरीदा है या बेचा है उसका मेजरिंग यूनिट क्या है? मनी. दैट इज़ द करेंसी ऑफ द country. That is known as business transaction. Now next is only transaction. Transaction is divided into two parts. First one is relationship with accounting unit. Relationship with accounting unit means कि जो बिजनेस के अंदर की ट्रांजैक्शन ही होती है. दूसरा क्या है? मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू. मोड ऑफ सेटलमेंट मीन्स कि परचेज किया है तो मैंने परचेज कैश की है या क्रेडिट की है. कैश मीन्स क्या होगा? नकद, और क्रेडिट क्या है? उधार. पर गुड्स मैंने नकद खरीदी हैं या उधार खरीदी हैं. सिमिलरली अगर मोड ऑफ सेटलमेंट में हम सेल भी कर लें कि मैंने बिजनेस ने गुड्स सेल की हैं तो सेल क्या होगी? हमेशा कैश या क्रेडिट. मीन्स कि मोड ऑफ सेटलमेंट जो टू पार्टीज़ हैं उनमें हमेशा क्या होगा? कैश, क्रेडिट, नकद या उधार. नाउ कम ऑन द फर्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट. अकाउंटिंग यूनिट मीन्स कि जो अंदर का काम है. अब अकाउंटिंग यूनिट में एक तो आ गया इंटरनल ट्रांजैक्शन. इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है? जो बिजनेस के अंदर है. फॉर एग्जांपल इसमें दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट. फर्स्ट क्वेश्चन इज फिक्स्ड एसेट. व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट है जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल्स हैं. स्कूल का ही ले लो आप, स्कूल की बिल्डिंग है, व्हीकल्स हैं, जो फर्नीचर है, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है. ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं. बिकॉज दीज कैन बी यूज्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि हम इन्हें बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं. अब फर्नीचर स्कूल ने आज बाय किया है तो अगर आफ्टर 1 ईयर वो सेल करना चाहेगा तो फर्नीचर की कॉस्ट उसे सेम नहीं मिलेगी. कि 10,000 का अगर कोई पर्टिकुलर फर्नीचर बाय किया है तो 1 ईयर के बाद अगर वो 10,000 का सेल करना चाहेगा तो ये इम्पॉसिबल है. रीज़न क्या है? कि बीच में 1 ईयर का गैप पड़ गया कि वो चीज़ को हमने 1 ईयर के लिए यूज़ किया हुआ है. या एग्जांपल ले लो कि पहले मॉनिटर कंप्यूटर्स थे, फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई एलसीडीज़ की, फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई लैपटॉप्स की, फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई टैब्स की. टैब्स के बाद क्या क्या? स्मार्टफोन्स हैं. सो न्यू विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी द प्रीवियस वन टेक्नोलॉजी गेट आउटडेटेड. अब तो जितने की हमने उसे परचेज़ किया था हम अब उसको उतने रुपीज़ में सेल नहीं कर सकते.
अब जो फिक्स्ड एसेट में टाइम की वजह से या न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो बुक वैल्यू मीन्स जिस प्राइस पर हमने उसे परचेज़ किया था उसमें जो डिक्लाइन आ जाता है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये जो सारी ट्रांजैक्शंस होती है वो उसे क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है, विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू पार्टीज, any event which takes place between two parties, and that event should be measured in terms of monetary terms.